राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। अमंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। 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 बोले श्री रघुनाथ सरकार की जय। जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अयोध्या में आज श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का हमारे पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष के सनातनी मना रहे हैं। आए हम सब भी आज इस प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम लला के दरबार में पहुंचने का प्रयास करें और भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए, मेरे राम घट घट में बैठे हैं, मेरे राम घट घट में बसे हैं और आज पुनः अवधपुरी में उनका मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है। हम सभी भारतवासियों के लिए, अपितु हमारे विदेश में जो रह रहे सनातनी, सबके लिए वो बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी अयोध्या पूरी दोबारा से, जहाँ पर महाराज पशु पक्षी सुंदर उसी तरह से जिस तरह द्वापर युग में हुआ करती थी, उसी तरह से आज भी विराजमान हो गई है। और हम सब इस पुण्य काम में सभी सनातनी अपने जगह जगह पर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक चौपाया कहेगी, सत्य है इसमें, बालकांड में कहेगी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई बालकांड में कहेगी। माँ गौरा सीता से कहती हैं कि सिया राम जी अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और आज वो पूर्ण कामना प्रत्यक्ष होने जा रही है। हमारे अयोध्या नगरी में पुनः भगवान श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं
उनके प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हो रहा है बड़े दिव्य भव्य ढंग से हो रहा है, हम सनातनियों के लिए पुनः एक गर्व की बात है। और सुंदरकांड की सुंदर चौपाया कहिए, परवश कीजे परवश नागरी कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहते हैं भगवान राम जी के चरणों में पुनः स्मरण करके कोई भी कार्य आरंभ करें महाराज, और इस कलिकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम के अलावा आज साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम की जो धरोहर अवधपुरी में दोबारा हम इस दिव्य धाम को मनाने जा रहे हैं। आप सबको पुनः, हम सबको पुनः ये धन्यवाद और आशीष राम जी के चरणों में लगाते हुए तो एक सुंदर भजन होगा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में, और उसके बाद पुनः चौपाई की ओर चलेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो श्री राम जी का आज पुनः अयोध्या वासी में स्वागत हो रहा है दिव्य ढंग से। तो चले एक पुनः उनकी तरफ पुनः भगवान के चरणों में एक चौपाई। विधिवश सुजान कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। भगवान जी कहते हैं, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम आज कह रहे हैं कि खोटे व्यक्तियों का संग करने से विधिवश सुजन संगति परहि, फनि वश सम निज गुण सरि। खोटे व्यक्तियों का संग छोड़ देना चाहिए। खोटे व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए, उसमें कार्य होने में संदेह होता है। तो मेरे राम जी के चरणों में हमेशा क्या मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए महाराज, और मर्यादाओं के अनुसार ही काम होना चाहिए। तो भगवान श्री राम जी अयोध्या कांड में, महाराज अयोध्या कांड में प्रवेश करने से पहले आपको बताएं कि अयोध्या कांड एक तप होता है, तप जोश का होता है। जोश जब एक युवावस्था आती है तो हम अयोध्या कांड का प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि जब युवावस्था और तप और परिश्रम का जब समय विषय आता है तो उस विषय आता है अयोध्या कांड में। कहते हैं कि तापर अदृशिष्ट भवानी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं जब ऐसी हमारी युवावस्था आती है, यौवनावस्था आती है, तो हमें
परिश्रम के साथ, कठोर तपस्या के साथ तप करना चाहिए, और वो तप का फल जब हम युवा अवस्था में आते हैं उसको हम करते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री राम के चरणों में हम पुनः अयोध्या कांड का वर्णन करें कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कि श्री गुरु जी के चरण में हम वंदना करें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ऐसे एक गुरु, जब भगवान श्री राम जी गुरु की वंदना करते हैं तो कहते हैं महाराज गुरु वशिष्ठ जी जैसे गुरु हों। जहाँ पर राजा दशरथ जी ने अपने बालकों को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण, ज्ञान ग्रहण के लिए भेजा, तो ऐसे गुरु वशिष्ठ के चरणों में भी गुरु की वंदना करते हैं। तो मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए श्री रामचंद्र के चरणों में हम उनका गुणगान करें। और कहते हैं महाराज कि जब राम जी की शादी ब्याह का समय आया, युवावस्था आई, क्योंकि अयोध्या कांड युवावस्था का ही वर्णन आता है, तो उसमें एक चौपाई आती है, जब ते राम ब्याह घर आए नित मंगल मुद बोध बधाए भुवन चरिदास भुद्रधारी सुकृत प्रभु सुकृत मेघ बरसी सुखवारी। जब प्रभु राम जी का विवाह करके आए तो अयोध्या में राजा दशरथ के घर में पहुंचे महाराज, और जहां पर नित्य प्रतिदिन मंगलमय जीवन, मंगलमय और उत्सव के साथ ये खुशी मनाई गई, वहीं पर 14 लोग रूपी भुवन चरिदास भूरितरी सुकृत मेघ वरहि सुख भारी, 14 लोगों रूपी भारी पर्वत पर पुण्य रूपी बादल भी जल वर्षा करने लगे। ऐसे मेरे सुंदर विवाह में श्री रामचंद्र के अयोध्यावासी ने मनाया। और कहते महाराज सबके उर अभिलाषो अस कहीं मन ही महेशो आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेशो। सबके हृदय में मेरे राम ऐसी इच्छा है, सबके हृदय में कि राम जी मेरे ऐसे इच्छाधारी इच्छा रखते हैं कि संग। और शिव जी वो विनती करने लगे, सब लोग कहने लगे महाराज कि शिव जी जो है कहे कि जब अछत आप अछत जुबराज पद राम ही देनो नरेशो। कहने लगे कि जीते जीते राजा दशरथ, इतनी खुशी मेरे शंकर भगवान भी कह रहे कि राजा को जीते जीते अपना राजपद मेरे श्री राम जी को दे देना चाहिए। ऐसे मन में लालसा कर रहे हैं कि जीते जीते उनको राजपद भी दे देना चाहिए। तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता सच सचिव सहित गो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए उतर राम देव सरे देखी की नहीं दंडवत हर्ष विरोह सेखी। कहा कि उधर दोनों भाई राम लक्ष्मण जी माँ जानकी के साथ सुमंत जी के यहाँ जब श्रृंगवेर में श्रृंगपुर के वेर में पहुँचे, वहाँ पर माँ गंगा के दर्शन किए, माँ भगवती को प्रणाम किया, गंगा माई को प्रणाम किया और कहा कि माँ गंगा आज आपके चरणों में हम आ गए और हमें पार लगा देना, तो आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह से मेरे राम जी ने वहाँ पर अपना परिचय रखा और सुमंत जी के साथ श्रृंगवेर राजा निषाद राज के पास पहुँचे और वहाँ पर माँ गंगा को प्रणाम करते हुए प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा निषाद राज के पास पहुँचे, वहाँ पर कंदमूल फल खा करके विश्राम करने पहुँचे। तो ऐसी मेरी कृपा श्री राम की है। प्रभु से
सियावर राम की बड़ी कृपा है महाराज। और अयोध्या में जब हम इसका पुनः आज प्रतिष्ठा के साथ भगवान राम की चर्चा हो रही है, तो बड़ा हम सब का बड़ा भाग्यशाली है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान मर्यादा का पुनः प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सिया सुदि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। ले मल फल मूल भेंटी भरी, भारा मिलने चला ही असर से अपारा। और उधर जो है निषाद राज को समाचार जब मिला महाराज, तो बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने आज मेरे राज्य में श्रृंगवेरपुर राज्य में दर्शन दिए। बड़े खुश हुए, बड़े अपने बंधु बांधव सहित उन्होंने रामचंद्र जी की भेंट की और फल फूल लेकर टोकरी भरकर जब उनके पास कंदमूल लेकर आए महाराज, तो बड़े खुश हुए कि आज मेरे प्रभु राम खुद चलकर हमारे बीच में आए और हमें परम सौभाग्य माँ सती माँ जानकी का दर्शन करते हुए भगवान लक्ष्मण शेषनाग अवतार के रक्षण करते हुए हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे मेरे निषाद राज श्रृंगपुर के राजा कह रहे हैं। राम लसन लाम लखन रूप निहारी, कहीं सप्रेम नर नारी। हे माँ हे पितो माँ तो कई सुखिर कैसी, जिन पठाए बन बालक ऐसे। वहाँ पर कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं महाराज श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के रूप में, सब समस्त ग्रामवासी स्त्री कह रही हैं, प्रेम सहित पुरुष सभी को लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पर पधारे। सब सखियाँ भला कह रहे हैं कि उनके माता पिता धन्य भाग हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, ऐसे बालकों को वन में भेजा है। ऐसे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। किसके बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बच्चों को हमारे इस श्रृंगवेर के वन में भेजा है। ऐसे माता पिता को धन्यवाद देते हैं। गुह संभारि सारथी रसहि, कुश निसमय मृदु मंगल सोहई। सुय फल सुमूल मधुर मृदु जानी, दोनों भरे भरे रख रसियानी। राजा निषाद राजी कह रहे हैं कि वहने में कुश और कोमल पत्तों के संभल के में एक सुंदर सभ्य बनाई। राजा ने उनको सोने के सय स्तंभ कैसे बनाए, राम जी के लिए एक सुंदर सय बनाई, जिन पर सुंदर मूल और फलों का पवित्र मधुर और कोमल जाना दोनों को भर रखा और उस पर उनको सह्य कराए बिठाया और सुंदर सा आसन बनाया उनके लिए और भगवान को वहाँ पर विश्राम करने के लिए कहा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सिया सुमंत सय भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन की नहीं रघुवंश मणि, पाए पलोट भाई। तब मेरे प्रभु सिया राम जी मेरे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी सुमंत और लक्ष्मण सहित कंद मूल खा करके शयन क्रिया पर सोए और प्रिय भाई लक्ष्मण भ्राता मेरे प्रभु राम के चरण दबाने लगे, सुंदर ढंग से अपने सेवा में लगे, मेरे चरणों को भगवान श्री राम के चरणों को दबाने लगे महाराज और कहने लगे कि बड़े भाग्य से बड़े भाग्य से हमें बड़े भाई के पैर दबाने का स्वप्न भ्राता का सेवा करने का अवसर मिला। तो सोबत प्रभु निहरि निषादु, भय प्रेम बस हृदय विलासु। तन पुलकित
जल लोचन भाई, बचन प्रेस प्रेम लसन लखन सुहाए। मेरे प्रभु रामचंद्र जी सोते देखकर निषाद राज जी प्रेम वशीभूत होकर दुखी हुए महाराज। कहने लगे कि मेरे प्रभु राम इस तरह से यहाँ पर पत्तों और फूलों के ऊपर सैया कर रहे हैं और शरीर में उनकी आंखों में उनका शरीर जब देखा उन्होंने बड़े दुखी हुए मन से कहने लगे कि इस तरह से मेरे प्रभु जी राम जी यहाँ पर सैया पर बैठे हैं और बड़े आंखों में आंसू आने लगे, बड़े दुखी हुए। कहने लगे उनके साथ आंसू जल भरकर कहने लगे भैया लक्ष्मण जी भी साथ में, माँ भगवती जानकी भी, माँ जानकी जी भी बैठी हैं, तो बड़ा दुख उनको महाराज। तो अपने मन में विचार करने लगे कि कहाँ मेरे प्रभु सुंदर अयोध्या नगरी राज में कार्य करते थे और आज यहाँ पर इस विश्राम सैया पर सोए हुए। ते सिया राम साथे सोए, श्रीमती वसन बिनु जहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासु वरदासी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के लिए आज वही वृक्ष छात्री पर सो रहे थे जो अत्यंत थके हुए और बिना वस्त्र के महाराज वहाँ पे सोए थे। ऐसे राम जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे माता पिता परिजन नगरवासी सुशील सयुदासी दास दासी सब विचलित कर रहे हैं। वहाँ पर कह रहे हैं निषाद राज कि ऐसे सैया पर मेरे राम जी सो रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि जिनके पास सुंदर सा माता पिता परिजन सब कुछ है और फिर भी भगवान मेरे ऐसे मेरे रघुनाथ मेरे राघवेंद्र सरकार ऐसे शयन पर सो रहे हैं महाराज। तो बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि मेरे प्रभु आप धन्य हैं महाराज, कि आपका ये जीवन आपने हमें भी धन्य धान्य कर दिया। ऐसे मेरे राम से बार बार आग्रह प्रार्थना कर रहे हैं और उनके चरणों और बंधनों को देख रहे हैं, उनके वस्त्रों को देख रहे हैं तो सुंदर से देख रहे हैं कि महाराज ऐसे जो बालक सुंदर से एक बाल सखा रूप में छोटे भाई भी भ्राता भी साथ में सेवा दे रहे हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भवौ सपरिजन विकल निषाद। प्रभु पुनि कछु कही क लक्ष्मण कटुबानी, प्रभु बरहु बड़ अनुचित जानी। श्री रामचंद्र जी व मंत्री सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद राज अपने परिजनों सहित व्याकुल हो रही, कह रहे हैं कि सुनि रघुनाथ संवाद, बहु परिजन विकल निषाद। निषाद महाराज जी कह रहे हैं, निषाद राजा जी कह रहे हैं कि श्री राम जी मंत्री सुमंत और संवाद करके बोल रहे हैं कि बड़े व्याकुल हो रहे हैं महाराज। कि उसी समय लक्ष्मण जी भी प्रभु बजाओ प्रभु पुनि कछु कही लक्ष्मण कटुबानी, प्रभु बरहो बंद अनुचित जानी। लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बातें, उनकी जो वाणी थी थोड़ी सी कड़वी थी, बोले क्या इस तरह से क्या सोच रहे हैं लोग। उसी समय प्रभु लक्ष्मण जी कहने लगे कि व्याकुल होना क्या चीज़ है, निषाद राज क्या सोच रहे हैं क्या। तो कड़वी वाणी से कहा कि मेरे प्रभु राम जी जो हैं उन्हें खुद मना रहे हैं। बोले चले दुखी हो रही है हमारी प्रजा, हमारी जनता, संसार जो बैठा है हमारी प्रजा बैठी है महाराज, ये बड़ी दुख हो रही हैं, दास दासियाँ दुखी हो रही हैं। तो अपने भैया राम जी को भी वो मनाने लगे कि आप जो हैं आराम से रहिए महाराज, सेवा में लगे हुए हैं। पतहि प्रेम भय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिर सुहाई। तुम प्रेम ससुर सरिस हितकारी, सहितकारी अदौदेम फिर अनिच भारी। इस प्रकार से पतिदेव के साथ प्रेम करते विनय सुनकर सीता मैया सुमंत जी के से बोली, मैं तुम्हें पिता और ससुर के समान मानती हूँ और तुम मेरा जो हित कर रहे हो वो उत्तर देना बड़ा उचित है। इस प्रकार से आज भगवान श्री राम के चरणों के में हम अपनी वाणी से प्रभु राम के चरणों को
विराम देने की कोशिश करेंगे और प्रभु के चरणों में ये आस्था लगाएंगे हम सब सनातनी कि जैसे मेरे प्रभु राम अयोध्या अवधवासी में प्राण प्रतिष्ठा के साथ पुनः द्वापर युग की तरह पशु पक्षियों के साथ हमारे विराजमान हुए, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब वंदन करें, नमन करें और भगवान को प्रणाम करते हुए उस धराधाम धाम में हम सब भी आएँ, पुनः हम लोग भी भगवान श्री के राम के दर्शन करें। और ऐसे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्ध्या बुद्धि देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र भगवान की